मैं राजश्री श्री जी स्कूल की हिंदी अध्यापिका। आज हम चौथी कक्षा के पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पाठ की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो आपको हमारे स्कूल से अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। हम हमारे स्कूल में सारे क्लासेस के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, और जिससे आप घर बैठे बैठे भी बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक ही काम करना होगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसके साथ आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, और अगर आप इसको और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। हमारे पाठ का नाम है लौह पुरुष। लौह पुरुष मतलब आयरन मैन। तो इस टाइटल से ही आपको पता चल गया होगा कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारे आयरन मैन कौन है? हमारे आयरन मैन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी घटना का विवरण इस पाठ में प्रस्तुत है। तो उससे हम काफी सारा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। गुजरात के एक गांव में वल्लभ नाम का बालक रहता था। तो वल्लभ नाम का एक बालक, अभी हम उनकी बचपन की घटना की ओर बढ़ रहे हैं। तो बचपन में तो वह बालक ही होंगे, तब तो नहीं पता था हमें कि ये ही बड़े होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल बनेंगे। तो गुजरात में, उनका गांव क्या था? गुजरात के एक गांव में वल्लभ नाम का एक बालक रहता था। एक बालक रहता था जिसका नाम था वल्लभ। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, मतलब उसकी अधिकतर रुचि किस विषय में थी? पढ़ने में। उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। किसी बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, किसी को कुछ करना अच्छा लगता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, तो इन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। इसके बाद पाठशाला गांव से बहुत दूर थी। तो उस टाइम पर, अब जैसे हमारे घर के बाजू में स्कूल है, इस प्रकार की फैसिलिटीज उस जमाने में नहीं थी। हमें स्कूल जाने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। कभी कभी तो लोग नदी पार करके जाते थे, कई ब्रिज पार करके जाते थे। तो इस प्रकार बहुत कष्ट झेलकर पढ़ाई पूरी करनी पड़ती थी। पाठशालाएं बहुत दूर थी और बहुत कम भी थी। तो उस समय पाठशाला गांव से बहुत दूर थी। वहां जाने का रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ था। तो जिस स्कूल में वो जाते थे, वो पाठशाला बहुत दूर थी, और उसका जो रास्ता होता था वो बहुत ऊबड़ खाबड़ मतलब पूरा ऊपर नीचे पत्थरों से घिरा हुआ। जैसे हम कोई सड़क होती है ना, जैसे गांव की कच्ची सड़कें कैसी होती है, उसके ऊपर गाड़ी वाड़ी भी नहीं जा सकती है, बहुत खराब होती कच्ची सड़कें। तो उस प्रकार की सड़क थी। वल्लभ उसी रास्ते से प्रतिदिन पाठशाला जाता था। वह जो छोटा बालक वल्लभ था, वह उसी रास्ते से रोज, प्रतिदिन का अर्थ होता है रोज, पाठशाला अपनी स्कूल जाता था। एक दिन वल्लभ अपने साथियों के साथ पाठशाला जा रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, अब हम भी स्कूल जाते हैं तो किसके साथ जाते हैं? मम्मी पापा या कुछ लोग फ्रेंड्स के साथ भी जाते हैं। तो उस समय वल्लभ अपने साथियों मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ पाठशाला यानी कि स्कूल जा रहा था। तभी उसके पैर में रास्ते का एक नुकीला पत्थर लगा। जब वह स्कूल जा रहा था, अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रास्ता कैसे था, बहुत ही ऊबड़ खाबड़, ऊपर नीचे कच्ची सड़क थी। तो उस समय जब जा रहे थे रास्ते में, तो एक नुकीला पत्थर मतलब शार्प होता है ना पत्थर, उसको बोलते हैं नुकीला पत्थर। एक बहुत ही नुकीला पत्थर वल्लभ के पैर पर लगा। पैर से रक्त बहने लगा।
पैर से क्या हुआ, रक्त बहने लगा। रक्त मतलब खून। अब वो इतना शार्प था, अगर अब हमारे हाथ में कोई शार्प सी चीज लगती है तो क्या होता है, ब्लड निकलता है ना। तो उसी प्रकार वो शार्प स्टोन था, शार्प पत्थर था, वो उनके पैरों में लगा और पैर से क्या हुआ, रक्त बहने लगा, खून बहने लगा। बालक ने अपनी चोट की परवाह नहीं की। बालक ने क्या किया, अपनी चोट की परवाह नहीं की। अभी हमें चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, हम रोते हैं, मम्मी को बुलाते हैं, उसके ऊपर मरहम पट्टी करते हैं, है ना, रोते हैं ना हम। तो उसने क्या किया, वह छोटा था उस समय तो उसको तो रोना ही चाहिए था, लेकिन वे नहीं रोए। बालक ने क्या किया, अपनी चोट की परवाह ही नहीं की। उन्होंने अपनी चोट की फिक्र ही नहीं की, उसका ख्याल ही नहीं किया। उसने उस पत्थर को निकाल फेंकने का निश्चय किया। उनको चोट लगी थी, उनको उसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने क्या किया, उस पत्थर को निकाल फेंकने। अगर ये रास्ते पर पड़ा रहेगा तो और भी किसी के ऊपर तो लग सकता है और कितने लोग इससे घायल होंगे। तो इससे अच्छा क्या होगा, हम इस पत्थर को निकाल कर साइड में फेंक दे। तो उसने क्या सोचा, इस पत्थर को यहाँ से निकाल फेंकने का निश्चय किया। अगर वो यहाँ से निकाल के फेंक देंगे तो और कोई इस पत्थर से टकराएगा नहीं और किसी को भी चोट भी लगेगी नहीं। वह वहीं रुक गया। तो ऐसा सोचकर वह बालक वहीं पर रुक गया और पत्थर को निकालने का प्रयास करने लगा। वहीं पर रुक गया और क्या किया, वो जो पत्थर था ना, पत्थर को निकालने का प्रयास करने लगा, उसको बाहर निकालने का प्रयास करने लगा। लगातार कोशिश, जैसे हम भी कुछ काम करते हैं, अगर हमें वो नहीं होता है तो हम क्या बार बार उसको ट्राई करते हैं, राइट। हम उसे ट्राई करते हैं, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम उसको ट्राई करते रहते। उसी प्रकार वह लगातार प्रयास करता रहा। पत्थर को निकालना आसान नहीं था, लेकिन कहीं पर फंसे हुए पत्थर को, वो भी भारी पत्थर को, नुकीले पत्थर को निकालना आसान नहीं होता। इट इज नॉट दैट मच इजी, ओके। पर वल्लभ ने हार नहीं मानी, लेकिन उन्होंने निश्चय कर लिया और उन्होंने हार नहीं मानी। वो बस यही चाहते थे, किसी प्रकार मैं इस पत्थर को यहाँ से निकाल के फेंकूं, यही उनका निश्चय था और वह अपने निर्णय पर अड़े रहे और उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी। वह उसे निकालने का प्रयत्न करता रहा, वे लगातार उसको निकालने का प्रयत्न करता रहा, नहीं हार नहीं मानी उन्होंने। उनके पैरों से रक्त बह रहा था, उनको चोट लगी थी, फिर भी उनको कोई फिक्र नहीं थी। उनका निश्चय, क्यों, उनका लक्ष्य क्या था, उनका लक्ष्य था कि उस पत्थर को वहां से निकाल कर फेंके और वह अपने लक्ष्य पर अड़े रहे। अंत में उसकी हिम्मत की जीत हुई। एट लास्ट, अंत में क्या हुआ, एट लास्ट क्या हुआ, उनके हिम्मत की जीत हुई। मतलब उन्होंने हिम्मत रखी ना, चोट लगी, रक्त बह रहा है, ऐसे सोचकर रोकर वो चुपचाप नहीं बैठ गए, उन्होंने हिम्मत रखी और लास्ट में उनकी हिम्मत की जीत हुई। पत्थर निकल गया। लास्ट में क्या हुआ, वो पत्थर निकल गया। उसने पत्थर को उठाकर सड़क के किनारे फेंक दिया। तो क्या किया उन्होंने, उस पत्थर को उठाया और सड़क के किनारे फेंक दिया। फिर खाली गड्ढे में मिट्टी भरकर रास्ता ठीक कर दिया। फिर जो वो पत्थर निकाला, अभी सड़क था, सड़क के ऊपर इतना बड़ा पत्थर था, उस पत्थर को निकाला तो वहां पे क्या हो गया होगा, वो पत्थर की जगह पूरी खाली हो गई होगी, वो पूरा गड्ढा हो गया होगा। तो उन्होंने क्या किया, उस गड्ढे को भरना ना, वरना तो कोई भी उसके अंदर फंस सकता है, गिर सकता है, किसी को भी चोट लग सकती है। तो उन्होंने क्या किया, सड़क के बाजू से मिट्टी उठाई, मिट्टी उठाकर उस गड्ढे में डाला और उस गड्ढों को भर दिया। तो इससे क्या हो गया, रास्ता ठीक हो गया, इवन हो गया, कोई ऊपर नीचे, अभी कोई चलेगा तो भी उसके अंदर घुसेगा नहीं, बराबर चल सकता है और किसी को चोट भी नहीं लगेगी। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया, इस पत्थर को हटाकर वहां उस गड्ढे में मिट्टी भरकर रास्ते को ठीक कर दिया। तो इस प्रकार वहां पर लोग आराम से आने जाने लग गए, इस प्रकार का रास्ता बन गया। तो उन्होंने इस प्रकार रास्ते को ठीक कर दिया।